तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट का जो परीक्षा है, जो हमने फॉर्म भरा था क्लर्क प्यून स्टेनोग्राफर वाला, उसका परीक्षा कब होगा और यहाँ पे किस में ज़्यादा चांस है, क्लर्क में कि प्यून में, कि किस में ज़्यादा चांस है कि नौकरी लग जाएगा। दूसरी बात कि किस में पीटी होगा, प्रारंभिक परीक्षा किस में नहीं होगा, सारी बातें चलिए जान लेते हैं। जिला सत्र न्यायालय की तरफ से क्या खबर निकल के यहाँ पे आई है कि आपका परीक्षा कब होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1-2-4 लाख नहीं, यहाँ पे 18 लाख लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं लगातार कि इसका परीक्षा का डेट कब निकलने वाला है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट दोस्तों 7,692 है, ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट में। हालांकि कुल मिला करके है। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि यहाँ पे साफ तौर पे जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले जो अधिकारी हैं, उनसे जुड़े जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसका एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है, इसका एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। और सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के अभी खबर आई थी लगभग 20-25 दिन पहले कि उसको लेकर के काम की जा रही है। दूसरी बात कि कहाँ कहाँ परीक्षा सेंटर होगा, इस पर देखिए काम हो रहा है। उनका कहना है कि कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा, इस पर अभी काम हो रहा है। आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह मैनेज करना, सेट करना, ये सब पूरा खाका तैयार किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1-2 नहीं, 18 लाख के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे फूक फूक करके कदम रखा जा रहा है कि कौन सा सेंटर रखा जाए कौन सा नहीं। क्योंकि देखिए अब आजकल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। CGL 3 देखिए रद्द हो गया ना, पेपर लीक हो गया। तो CGL 3 मेंस भी आपको डेट फरवरी में है, और फरवरी में आपका BPSC 68 भी है। तो बहुत सारा एग्जाम है, मैट्रिक इंटर सब है, तो फरवरी में चांस नहीं बन रहा है। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी हम काम जो कर रहे हैं वो सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के काम चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, अच्छे खासे कर्मचारी चाहिए, शिक्षक चाहिए, सेंटर मैनेजमेंट पूरा एक प्रक्रिया होता है दोस्तों। 18 लाख के स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। तो इनका कहना है कि साफ तौर पे जो काम चल रहा है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध प्रक्रिया से काम चल रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। जो ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो एक फाइनल मीटिंग करके हम एक नोटिस निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए उनका मनसा अभी 1-1.5 महीना में एग्जाम लेने का नहीं है, ठीक है। एग्जाम आपका मार्च में ही ज़्यादा चांस बन रहा है कि एग्जाम मार्च में होगा। अभी आपको समय दिया गया है पूरा जनवरी और फरवरी, और हम तो कहते हैं मार्च में भी 15 दिन रख लीजिए। 2-2.5 महीने आपके पास है, पूरा 2-2.5 महीने लगा दीजिए। अब चांस किस में बन रहा है, देखिए अभी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। अभी सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा इसको लेकर के मंथन चल रहा है, ठीक है। और साथ में एग्जाम डेट को लेकर के एक डेट देखा जा रहा है कि किस तारीख को हम लेंगे तो सहजता के साथ एग्जाम हो जाए। क्योंकि 2-4 लाख लोग तो है नहीं, तो इसी के वजह से फरवरी तो पूरा सेट हो गया है ना। फरवरी में हालांकि डेट निकाल रहे थे वो लोग, लेकिन फरवरी में डेट मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि ये एक दिन में मैनेज नहीं होगा एग्जाम, 18 लाख लोग हैं, एक दिन में नहीं होगा। तो इसके लिए 2-3 दिन बाकायदा समय चाहिए। तो इसीलिए इसमें मार्च में समय मिल रहा है, तो मार्च में चांस बन रहा है। अभी उनको अपना काम करने दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि देखिए यहाँ पे चांस अगर आप पूछिएगा किस में ज़्यादा चांस है, तो 9 लाख लोग अप्लाई किए आपको प्यून में, ठीक है, 9 लाख, और 6 लाख लगभग किया है क्लर्क में। जबकि क्लर्क में जो आपका सीट है वो 3,000 है, और प्यून में उसका सीधे आधा है। कम सीट होने के बावजूद भी प्यून में ज़्यादा अप्लाई हुआ है दोस्तों। तो प्यून में कंपटीशन तो है ही, क्योंकि हिंदी देख करके लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई किए थे। और झंझट, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कंप्यूटर वाला झंझट नहीं लेना चाहते थे कि कौन कंप्यूटर टाइपिंग के झंझट में पड़े, कौन कंप्यूटर के क्वेश्चन के झंझट में पड़े। तो वो इसके वजह से प्यून में कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा। अब सवाल यह है कि किस में कम कॉम्पिटिशन है। तो हमसे अगर दोस्तों पूछिएगा ना सबसे कम कॉम्पिटिशन, तो देखिए प्यून और स्टेनोग्राफर, प्यून और स्टेनो में सीट में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए प्यून में 1673 सीट है ना, और इसमें कितना है, 1562 है। देखिए मात्र यहाँ पे 100 सीट का अंतर है। लेकिन सबसे कम कंपटीशन अगर किसी में है तो स्टेनोग्राफर में है। इतना कम लोगों ने अप्लाई किया है। तो स्टेनो में अलग से किए होंगे तो इसमें तो छट जाएंगे ना। अगर टाइपिंग उनका नहीं होगा, अगर शॉर्ट हैंड में उनका कोई आइडिया है ही नहीं पहले से, तो छट जाएंगे। तो स्टेनो में ज़्यादा चांस है। अगर आपके पास हुनर है ना दोस्तों, शॉर्ट हैंड जाके कंप्लीट कर लीजिए, टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपका सबसे चांदी काटिएगा, समझिए चांदी काटिएगा सीधे। क्योंकि शॉर्ट हैंड स्टेनो का यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही लो जाने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस में पीटी होगा किस में नहीं होगा। तो साफ तौर पे देखिए पिछली बार का कट ऑफ ये फाइनल का था। क्योंकि पीटी का देखिए एग्जाम जो होता है ना, इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर पीटी होगा तो उसका नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में किसका नंबर जुटता है, केवल मेंस का और इंटरव्यू का। अगर पीटी नहीं होता है
तब वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे नोटिफिकेशन जो निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो हम पीटी लेंगे। तय बात है, तय बात है कि हम पीटी लेंगे अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे तब। अब यहाँ प्यून के नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि प्यून में नहीं लिखा गया है। प्यून का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के देख लीजिए, वहां पे भी इस बात का जिक्र है कि अगर कैंडिडेट बढ़ेंगे तो हम पीटी ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी गुरेज नहीं है, ले भी सकते, उनके ऊपर है, उनके ऊपर है, लेंगे नहीं लेंगे उनके ऊपर है, सीधी सी बात है। हमको बताएंगे तो नहीं, वो लेना होगा तो ले लेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका मन होगा तो ले लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि लिखे हैं। अगर नहीं लेना होता तो नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं करते, तो लिखा गया है तो हो सकता है। चांस देखिए, सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है ना वो प्यून में ही है, प्यून में ही है, क्योंकि इसमें देखिए टाइपिंग भी नहीं है, इसलिए इसमें अच्छा से लोग तैयारी करेगा। इसमें रिटेन का जो कट ऑफ है ना वो हाई चला जाएगा। और इसमें तो आपका क्लर्क में तो आप देख ही रहे हैं, क्लर्क में तो टाइपिंग दे दिया है ना, तो टाइपिंग बहुत सारे लोग छट जाएंगे। प्यून में टाइपिंग है ही नहीं, प्यून में सीधे आपको अगर पीटी होता है इसमें, तो पीटी के बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा तो सीधे इंटरव्यू है ना जी। तो इसमें तो टाइपिंग में छटने का कोई चांस ही नहीं है, तो अच्छा खासा स्कोर जो किया होगा वो निकल जाएगा। तो इसी के वजह से क्लर्क में उससे कम कंपटीशन है। उसके बाद आपका कोर्ट रीडर में उससे कम है, और सबसे कम है स्टेनो में, क्योंकि स्टेनो में क्या है देखिए, कोर्ट रीडर में 1132 पोस्ट है, ठीक है, और स्टेनो में 1500 है। सीट इसमें ज़्यादा है लेकिन बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। सीट तो ज़्यादा है लेकिन क्वालिफाई कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें शॉर्टहैंड मांग रहा है, इसमें टाइपिंग मांग रहा है। और दूसरी बात ये भी कहा गया है ना, यहाँ पे ये भी कहा गया है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो बाइलिंगुअल है, जिनका शॉर्टहैंड भी अच्छा है और जिसका टाइपिंग भी अच्छा है, दोनों में अगर है तो उसको ज़्यादा पहले वरीयता दिया जाएगा। तो जिसका शॉर्टहैंड और टाइपिंग दोनों कंप्लीट होगा ना तो उनका पहले हो जाएगा, समझ जाइए। और इसका नंबर भी मिल रहा है बाकायदा, यहाँ पे देखिए नंबर मिल रहा है 15 नंबर, एक्यूरेसी 90% है ना, तो 15 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपका टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट है तो पूरा का पूरा खाका यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि, और दूसरी बात कि प्यून आपको पता है ना कि मैट्रिक पर था, तो मैट्रिक पर था तो इंटर वाले भी अप्लाई कर दिए थे, बीए पार्ट 1 वाले, पार्ट 2 वाले सब अप्लाई कर दिए थे। देखिए परीक्षा जो होने का चांस है ना वो मार्च में ही बन रहा है, मार्च से पहले नहीं बन रहा है। और कंपटीशन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका प्यून में है और सबसे कम है स्टेनोग्राफर में, ठीक है। और यहाँ पे यही बात है। दूसरी बात कि यहाँ पे 10 गुना अभ्यर्थियों को लेगा, या ये देखिए ये सिलेबस हो गया आपका प्यून का, लेकिन ये मेंस का सिलेबस है, पीटी का नहीं है। पीटी का उन्होंने सिलेबस निकाला ही नहीं है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूजन में थे कि हम पीटी लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो 25-25 नंबर का ये अलग से आपको 25 नंबर का आपको इसमें मैथ हो सकता है, 25 नंबर का आपका जीके हो सकता है, और 25 नंबर का आपका हिंदी हो सकता है। इस तरह से आपको करके 25-25 नंबर का ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्यून का है, और प्यून का देखिए 10 गुना देखिए यहाँ पे लेगा, ठीक है। जितना सीट है, जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट में कितना सीट है, 7692 सीट है, तो इसका 10 गुना मतलब 710 में 7000, 8000, 9, 10,000, लगभग 10,000 लोगों को दोस्तों यहाँ पे बैठाएगा मुख्य परीक्षा में। कितने में से 18 लाख लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, कम से कम 16 लाख लोग या 15 लाख लोग, मान के चलिए 15 लाख लोग यहाँ पे जाएंगे परीक्षा देने, तो 15 लाख में से केवल 10,000 लोगों का यहाँ पे रिजल्ट देगा मुख्य परीक्षा के लिए, समझ जाइए। यानी कि 14,90,000 फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कितना भी लोग अप्लाई करें, जितना सीट होगा उतना ही लोगों को न लेगा जी। 2016 में, उसके बाद 6 साल के बाद दोस्तों ये वैकेंसी आया है। और जब आया था ना उसके 5 महीने के बाद ये परीक्षा हुआ था अगस्त में, तो ये 5 महीने पे नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्रक्रिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या है कि परीक्षा 3 या 4 महीने पर ले लिया जा रहा है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि पीटी का सिलेबस तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन पीटी का जो सिलेबस है ना वो मेंस के अकॉर्डिंग, मेंस को ही ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा। तो मेंस को ध्यान में रखकर ही आपका पीटी का सिलेबस तैयार करके आपका फटाफट ले लिया जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इतने सारे लोग अप्लाई कर देंगे। 18 लाख लोग अप्लाई किए, हो सकता है कि अगर सेंटर ज़्यादा वो रख देते हैं अगर इसमें सक्षम होते हैं तो पीटी न भी लें, ठीक है। लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन में इसका जिक्र किया है, तो आप एकदम से नकार नहीं सकते कि वो लोग लेंगे नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ले भी सकते हैं। तो लेंगे अगर तो पीटी का जो सिलेबस है वो जारी कर भी सकते हैं, छोटा सा एक नोटिस निकाल के। और आप सीधा सीधा मान लीजिए कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पीटी लेंगे ना तो मेंस का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या अलग अलग सबका होगा पीटी, तो देखिए अलग अलग फॉर्म भराया है,
भराया है ना, सबका अलग अलग पैसा लगा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, हो भी सकता है अलग अलग पीटी, हो भी सकता है। अलग अलग फॉर्म भराया है ना, अलग अलग सबका पैसा लगा है, तो अलग अलग पीटी नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कलर का सिलेबस कुछ और है मेंस का। देखिए ये कलर के मेंस का सिलेबस है, ठीक है। इसमें अंग्रेजी पूछ रहा है 25 नंबर का। अब यहाँ पे प्यून का देख लीजिए आप, प्यून में 25 नंबर का अंग्रेजी है, 15 नंबर का है। और इसमें तो कंप्यूटर है भी नहीं, इसमें कंप्यूटर नहीं है। देखिए इसमें कंप्यूटर होगा, तो जब इसमें मेंस में अलग अलग है, कंप्यूटर 20 नंबर का है, तो मेंस का जब सिलेबस अलग अलग है तो मैं भी हो सकता है पीटी का भी अलग अलग हो जाए। और जो प्यून का पीटी देगा उसको ज़्यादातर हिंदी का सवाल पूछा जाएगा, इंग्लिश कम पूछा जाएगा, ऐसे करके हो सकता है। क्योंकि ये देखिए एक छांटने का प्रक्रिया है। पीटी आप निकालते हैं ना प्रारंभिक परीक्षा, तो आपका नौकरी नहीं लग जाएगा पीटी निकालने से। अगर पीटी लेगा तो नौकरी थोड़े लगेगा। पीटी में आपको अगर यहाँ पे 100 नंबर का पीटी लेता है तो 100 में से आपको 60 प्लस लाना होगा। क्योंकि ये जो पीटी है ना, वो 18 के 18 लाख लोग अप्लाई किए हैं ना, वो सारे देंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को? जितने 18 लाख लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, सारे के सारे लोग पीटी देंगे। तो 18 लाख लोग देंगे, तो 100 नंबर का सवाल है, तो 100 नंबर इसमें तो इंटरव्यू रहेगा नहीं, पीटी में इंटरव्यू थोड़े रहेगा। तो 100 में से 60 प्लस आपको लाना जरूरी रहेगा, क्योंकि 60 से नीचे वाले छट जाएंगे और 60 से ऊपर वाले लगभग मान के चलिए कि 15,000 लेना है, 12-15,000 जो मुख्य परीक्षा में वो छाटेगा। तो 15,000 जितना पर हो जाएगा वो, मतलब 60 पे हो, 65 पे हो, 70 पे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जितना पर उनका कंप्लीट हो जाए 15,000 लड़का, मतलब अनुमान के मुताबिक 10 गुना लगभग लेता है, तो हम मान के चलते हैं 15,000 लेगा। तो 60 प्लस लाना तो जरूरी है भाई, सीधी सी बात है। 60 प्लस से कम में नहीं होगा, कम से कम आप 100 में से 60 लाइएगा पीटी अगर लेते हैं तो। कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन प्यून में है, लेकिन सिलेबस भी अच्छा खासा है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी ग्रामर सही है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे कम कंपटीशन स्टेनोग्राफर में है दोस्तों, स्टेनोग्राफर में है। मान के चलिए आप प्रीलिम्स आपका जो है ना वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुटेगा, और सीट का 10 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। मुख्य परीक्षा ऑफलाइन पेन पेपर मोड पर होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और हर एक सही उत्तर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। 90 नंबर का 90 सवाल, टाइम 2 घंटा। मार्च में ज़्यादा चांस बन रहा है। देखिए ये आपका फाइनल का, ठीक है। पिछली बार जो 2016 में हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ है, पीटी का नहीं है, ध्यान रखिएगा, पीटी का नहीं है। ये मेंस और प्लस इंटरव्यू दोनों का है, मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर के वो कट ऑफ है, ठीक है। पीटी का केवल 60 प्लस जाएगा, ध्यान रखिएगा। पीटी, प्यून, क्लर्क सबका पीटी हो सकता है। और ये जो है ना इस बार का बिहार सिविल कोड का जो 2023 में होने वाला परीक्षा, अगर पीटी लेता है तो पीटी का कट ऑफ आपका यही जाने का ज़्यादा चांस बन रहा है। पीटी का कट ऑफ आपका ये जाएगा 100 में से, ठीक है। 100 नंबर का पीटी होगा, जिसमें से आपका 62 62.5 जाने का चांस बन रहा है। किस पोस्ट का क्या काम है? देखिए प्यून अगर आप बनते हैं तो रोज टाइम से कोर्ट को खोलना होगा और बंद करना होगा, क्योंकि इसका नौकरी जो है ना वो कोर्ट में लगता है, जहाँ पे आपको सुनवाई वगैरह होता है ना। देने वाला आएगा, कौन आया, कब आया, क्या नाम है, सारा रिकॉर्ड रखना है। दूसरी बार मान लीजिए दूसरा बार उसका अगर डेट पड़ता है तो आपसे जज पूछ सकता है कि 15 तारीख का फाइल में देखिए कि ये आए थे कि नहीं आए थे। तो सारा का सारा डेली रिकॉर्ड आपको मतलब रखना है और डेली कोर्ट जाना है। एक दिन छुट्टी, इसमें देखिए छुट्टी उनकी तरफ से मिलता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे आपको अप टू डेट रहना है। यहाँ पे अगला है स्टेनोग्राफर। तो यही मैंने बोला था कि इसमें सबसे कम कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे रोज की कार्रवाई में भाग लेना, पहले तो डेली आना है, सारे बोले और सुने शब्दों का अक्षरशः रिकॉर्ड बनाए रखना है। जो भी बोला जा रहा है या सुना जा रहा है उसका एक रिकॉर्ड इनके पास होता है। देखिए कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर दोनों को मिलाकर के 3 लाख लोग केवल अप्लाई किए हैं, ठीक है। और परीक्षा कब होगा हमने बताया ही है। तो बिहार सिविल कोड का दोस्तों परीक्षा आपका मार्च में होने का चांस ज्यादा बन रहा है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, 2 महीने में दोस्तों जबरदस्त तैयारी कीजिए और अपने मुकाम को छू लीजिए। जो आपका सपना है उस सपने को दोस्तों आप पूरा कीजिए, क्योंकि आप अपने सपने को खुद पूरा कर सकते हैं, कोई दूसरा पूरा करने के लिए नहीं आएगा। तो तैयारी दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी में ग्रामर पढ़ना, और क्या करना है, हिंदी में कोई कहानी थोड़े रखना है, ग्रामर पढ़ना है। अंग्रेजी पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, कंप्यूटर में कुछ सवाल अपना जानकारी रख लीजिए, ठीक है। तो अंग्रेजी सही कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपके सपने को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। जी जान दोस्तों लगा दीजिए। और यहाँ पे साफ तौर पे जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। हम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा उसको लेकर के काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। इसलिए घबराइए मत,
धीरे से होगा, धीरे धीरे ही काम होगा, लेकिन अपना समय से हो जाएगा। तो मार्च में ये एक पूरा का पूरा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च में चांस बन रहा है। तो घबराइए मत दोस्तों, मार्च में एग्जाम हो जाएगा, 3-4 महीने के अंदर ही एग्जाम ये ले लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगा। तो मार्च में ज़्यादा चांस बन रहा है। तो अभी क्लास इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।